सभी को राधे कृष्ण, जय माता दी, जय श्री राम। आज मैं बताने जा रही हूँ बिग बॉस में जो तान्या मित्तल आई है, ऑन डिमांड ये बन रही है और उसको अब मुझे बड़ा अलग अजीब लग रहा है कि लोग अपनी ना पूछ कर दूसरों की पूछना चाह रहे हो, विच इज ओके गुड कि ठीक है आप दूसरों के बारे में जानना चाहते हो। बट ये एक या दो की डिमांड होती तो शायद मैं ना भी बताती, पर ये काफी लोगों की डिमांड आ गई तो मुझे लगा कि अब तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये है तान्या मित्तल जो बिग बॉस में आई हुई है साड़ी को प्रमोट करने अपनी। बड़ा फैकू टाइप का उसका, देखो मैं बिग बॉस को बहुत 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 ज़्यादा अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ, तो मैं बट उसके बिहार पे मैं उसकी जजमेंट नहीं करूँगी, मैं उसकी जजमेंट करूँगी उसके डेट ऑफ बर्थ पे। तो जिन्होंने मुझे डीएम किया था कि मैम हमें तान्या मित्तल के बारे में बताओ, तो मैंने उनको बोला ठीक है आप उनके एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या है उनकी कहानी, क्या है उनकी सच्चाई, क्या है उनकी रियलिटी। तो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। तो तान्या मित्तल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है एक मिनट, मैंने मोबाइल पे लिखी हुई है 27/9/1995। जो मेरे पास आई है वो आई है 27 सितंबर 1995, यानी कि 1995। 27 सितंबर 1995 मेरे पास तान्या मित्तल की हॉरोस्कोप आई है रीड करने के लिए। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 27 यानी कि 2 और 7 चंद्रमा और केतु का मैं थोड़ा सा रोशनी में आऊं क्योंकि मैंने अभी ना लाइट नहीं ऑन की हुई है एक्चुअली। चंद्रमा और केतु, चंद्रमा यानी कि मूड स्विंग होना, थोड़ा ना मतलब इमोशनल होना, साथ में केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, वो सभी को पता है। तो चंद्रमा और केतु का योग है विच इज ओके गुड योग। और ये ऐसे इंसान के ना मूड बहुत स्विंग होते हैं एंड क्रिएटिव होता है, क्योंकि 2 का कॉम्बिनेशन है तो वो क्रिएटिव है, इसीलिए वो क्रिएटिव है। देखो उसने अपने दम पर अपना एक गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया, साड़ियों वगैरह का, तो बिजनेस वुमन बनी है। तो क्रिएटिव माइंड इसीलिए है बिकॉज उसका पास 2 नंबर है। और साथ में स्पिरिचुअलिटी, मैं आपको अभी बिना उसकी देखे ही सिर्फ 2 और 7 पे अगर हम उसकी प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो 2 और 7 2 + 7 को मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो बन गया 9, यानी कि उसका मूलांक जो बनता है वो क्या बनता है, वो 9 बनता है। बट मैं उसको खाली 9 नंबर से नहीं देखूंगी, मैं 2 और 7 का कॉम्बिनेशन भी देखूंगी, बिकॉज वो भी तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में आया है ना। तो 2 और 7 का जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 2 यानी कि क्रिएटिव माइंड का होना। ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, अगर गवर्नमेंट जॉब पे भी लगे तो वो नेवी से रिलेटेड वर्क करते हैं, पेंटिंग वाले भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं, जो आर्ट्स होता है पेंटिंग करने वाले वो भी, सिंगर भी अच्छे बनते हैं, ये एक्टर एक्ट्रेस भी अच्छे बन सकते हैं, मॉडल्स भी अच्छे बनते हैं। और नो डाउट अगर वो क्रिएटिव का काम करे, अब जैसे वो जो है ना वो उसका अपना एक गारमेंट्स का काम है तो वो खुद डिजाइन करती है, तो वो क्रिएटिविटी में आ जाता है। तो वो उसको चंद्रमा 2 नंबर ने ही दिया है, उसके साथ 7 नंबर। अब जैसे देखो मैंने जो उसकी रील्स जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, वो जो मैंने ऑब्जर्व की उसमें मैंने एक ही चीज देखी कि जितना वो स्पिरिचुअल बन रही है ना, और जितना वो साड़ी पहनकर अपने आप को रिलीजियस दिखा रही है धर्म के लिए, बट जब मैंने उसकी प्रीवियस रील्स देखी तो उसकी जो वो रील्स है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसमें कि वो पूरी साड़ी पहनते हुए अपने आप को प्रमोट करने के लिए अपने आप को इस तरह दिखा रही है, प्रेजेंट कर रही है, विच इज नॉट गुड। अगर इफ यू आर स्पिरिचुअल तो आपको उन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इट मीन वो बोल्ड भी है, साथ में स्पिरिचुअलिटी के साथ बोल्ड भी है, जो कि 9 नंबर आपको बोल्ड बनाता है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में वो क्यों गई है, क्योंकि उसके पास 7 नंबर है। अब देखिए, अब ये तो क्लियर हो गया, 2 7 और 9 नंबर ने उसको कितना कमाल करके दे दिया, क्रिएटिव बना दिया 2 नंबर ने, 7 नंबर ने स्पिरिचुअल बना दिया और 9 नंबर ने उसको बोल्ड भी बना दिया। अब हम बात करते हैं मंगल, क्योंकि वो मंगल ना 9 नंबर मंगल को रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो इंसान होता है ना, वो इमोशनल तो होता है, नो डाउट बोल्ड भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, बट फिर भी इनको शादी में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसका रीजन क्या है वो भी बता देती हूँ। 2 + 7 यानी कि जो मूलांक बना वो बनता है 9, राइट। एक 9 आ गया, दूसरा 9 इनका सितंबर में ये इनका बर्थ है तो दूसरा 9 आ गया, तीसरा 9 आ गया 1995 सेंचुरी का, और 95 में ये बर्थ हुआ है। कितना हो गया 1995, कितनी बार 9 आ गया। चलो हम इनकी ग्रिड बना देते हैं, बेस्ट थिंग इज कि हम इनकी ग्रिड बना देते हैं, सो दैट कि आप लोगों को इजी रहे मुझे बताना। ये लीजिए, सिंपल सी ग्रिड बना देती हूँ शॉर्टकट में।
डेट ऑफ बर्थ कहाँ चले गई? ओहो, मैंने डेट ऑफ बर्थ रिमूव थैंक गॉड मैंने लिखी हुई है 27/9/1995, राइट, यही है। अब इनकी जो ग्रेड है वो बता देती हूँ क्या बनती है। पहले तो मूलांक भाग्यांक निकाल लें, मूलांक भाग्यांक और इनका एंजल नंबर, बकुआ नंबर बोलते हैं हम। 2 और 7 9 मूलांक। अब इनको प्लस करते हैं 9 1 10 19 भाग्यांक बन गया इनका 6 और अब इनका फोन नंबर निकाल लेते हैं। 9 1 10 9 19 20 23 24 4 और 2 6 6 और 6 7 9 6 1। ये लीजिए, ये आ गया इनका एंजल नंबर। जो इनका एंजल नंबर है वो आ गया 1, ठीक है। अब हम ग्रिड बनना शुरू करते हैं। 2 नंबर सबसे पहले, ठीक है, फिर आएगा 7 नंबर 2 7। अब इन दोनों को जो प्लस करते हैं तो बनता है 9 नंबर। एक बार फिर सितंबर मंथ का 9 नंबर, फिर सेंचुरी का 9 नंबर, फिर ईयर का सन का 9 नंबर, 4 बार 9 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इनका 5 और इनका जो भाग्यांक से हम ले रहे हैं इनका 6। वाह, बहुत अच्छी तो मैं नहीं मान सकती ग्रिड। हाँ, ये वाला 2 7 6 का कॉम्बिनेशन इज गुड। देखो 2 नंबर, अभी मैंने इनकी ग्रिड नहीं बनाई थी ना, सिर्फ 2 और 7 के कॉम्बिनेशन से बताया था। और कहीं ना कहीं देखो इनका ना यहाँ से 6 नंबर, इनका जो भाग्यांक है 6 नंबर लग्जरी लाइफ देता है, वीनस पैसा देता है, नेम फेम देता है। तो 6 नंबर इनका भाग्यांक आ गया, ठीक है। तो अब आप बताओ, इनको नेम फेम भी मिल रहा है, ठीक है, पैसा भी इनके पास अच्छा खासा है। हाँ, जितना वो फेंकती है शायद उतना नहीं है। चलो एनी हाउ, कोई बात नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट लेडी है और खुद अपने दम पर इतना कुछ बनाया है। तो अगर 1 का 12 भी बोलेगी तो चलेगा, क्योंकि जो अपने दम पर बनाता है ना उसकी हर चीज टॉलरेट होती है और उसने अपने दम पर ही बनाया है। तो 2 7 6 के ग्रेड ओके है इसकी। अब अगर मैं वैसे देखूं तो इसकी 951 की, अगर मैं इसका एंजल नंबर भी काउंट करूं, विच भी हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, मैं इसे गोला लगा दिया तो इसकी 951 की लाइन भी हो रही है। इसकी 951 की लाइन भी ये, विच इज ऑल्सो अपने आप में ही एक मतलब गोल्ड प्लेन बनाता है। आई मीन की जिसको हम हिंदी में राजयोग बोलते हैं वैदिक में, ठीक है। तो इस लेडी के राजयोग तो है ही। ये देखो दोनों ग्रेड। अब इसकी कमी कहाँ रहेगी? 4 3 8 8 नंबर नहीं है ना। ये जो फेंकू पर्सनालिटी है ना, इस चक्कर में ना ये अपने पैसे को पानी की तरह बहा भी सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि इनके पास फाइनेंस से रिलेटेड नंबर ही नहीं है, यानी कि 8 नंबर नहीं। अगर 8 नंबर होता तो एटलीस्ट ये जो पैसा आ रहा है उसको मैनेज करना समझते। तो इनको मैनेज करना आता होगा, ये मैं नहीं मान सकती। जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं ना कि वो अपने आप को अंबानियों से भी ज्यादा रिच दिखाने की शो ऑफ कर रहे हैं, इट मीन कि वो पैसा पानी की तरह बहाती हुई होगी कि आप इतने सारे गार्ड्स रख रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप अननेसेसरी पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। उसका रीजन बताती हूँ इसका कि वो क्यों कर रही है। क्योंकि उसके पास 8 नंबर मिसिंग है, ये नंबर भी मिसिंग है, उसके पास 3 नंबर ज्ञान का नंबर वो भी मिसिंग है, उसके बाद 4 नंबर राहु वो भी मिसिंग है। बट फिर भी वो इल्यूजन क्रिएट करती रहती है, मतलब ख्वाब बनाती रहती है अपने ही दिमाग में। चलो एनी हाउ, वो उनकी पर्सनालिटी होती है। समटाइम कुछ लोगों की ना ऐसी पर्सनालिटी होती है, तो हमें उन चीज़ों को तो इग्नोर करना है। तो देखिए, अब जो मैं इनका चार्ट देख रही हूँ वो आपके सामने आ गया है। उसके हिसाब से मैं इनको ये, अच्छा मैरिज हो, क्योंकि ये वहां पर भी बोलते हैं ना बिग बॉस में भी कि जी हम लड़का देखने जा रहे हैं, मैंने लड़का पसंद आ जाए तो मैं यहीं पर पसंद कर लूंगी। तो इनके लड़के के बारे में बताती हूँ, इनकी मैरिज लाइफ देखो भाई, पहले क्लियर कर दूं, 4 बार 9 आना मतलब मैरिज लाइफ में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। 2-3 रिश्ते टूट जाएंगे। टूट जाएंगे क्या मतलब, जैसे समटाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वैसे ही इनके रिश्ते टूटेंगे। और जब उनकी शादी हो जाएगी तो भी अगर ये समझ रहे होंगे कि जो इनका लाइफ पार्टनर है वो बहुत लॉयल रहेगा, तो मुझे इस होरोस्कोप के अकॉर्डिंग ये नहीं दिख रहा है। यस, बट रेमेडी बहुत कुछ कर सकती है। तो अगर ये रेमेडी करते हैं तो ऑब्वियसली तानिया मित्तल की जो 4 बार 9 आ रहा है ना, उससे उनकी मैरिज लाइफ में समस्या आएगी। पहले तो उनको लड़का मिलने में दिक्कत आएगी, जो भी होएगा वो चीटर होगा, धोखा दे देगा, या मैरिज नहीं होगी उससे, किसी न किसी कारण से उनसे डिस्प्यूट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना
इनको हेल्थ की समस्या भी आएगी, ये भी अभी क्लियर करती हूँ। इनको क्या करना चाहिए, इनको अपना 9 नंबर डोनेट करना चाहिए। आज तक मतलब अभी तक, और मैं ये रेमेडी आपको सोशल मीडिया पे किसी को भी गाइस नहीं बताऊंगी, उनकी रेमेडी तानिया मित्तल की। उसका रीजन है कि लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वो गलत, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कि लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग होती है ना, खुद ही हमारा बोर्ड देख के, पढ़ के, सीख के कॉपी पेस्ट कर देंगे और वही रेमेडी सेम बता देंगे। बट उस रेमेडी को करने का भी एक, सोशल मीडिया पे आपको क्या लगता है कि सारे लोग एक्चुअल रेमेडी बताते नहीं, वो 80% रेमेडी बताते हैं, 20% वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी ना उनसे। कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि जब आप उनसे पर्सनली पूछोगे तो वो आपका नेम, नामांक सब देखेंगे, क्योंकि देखिए मूलांक भाग्यांक को नोबडी कैन चेंज, बट अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि तानिया मित्तल का नाम भी देखना है तो मैं देख लेती हूँ। बट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, इनका जो मेन क्वेश्चन है ना बिग बॉस में भी जाके, वो है लड़के से रिलेटेड कि लड़का अच्छा मिल जाए। तो भाई आपकी मैरिज में वैसे समस्याएं आएगी, बट हाँ ये है कि अगले साल इनकी मैरिज हो जाएगी। मैरिज के योग देखते हैं। ओके देखो, जो इनके, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मेरी कैलकुलेशन बोली है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। अगर तानिया मित्तल मैरिज करना चाहे तो 2026 इज वेरी गुड टाइम फॉर हर। कैसे? फरवरी 2026 से योग स्टार्ट हो जाएंगे इसके, और ये चलेंगे दिसंबर 2026 तक, पूरा 1 साल मैरिज के योग है। अब समटाइम क्या होता है, कुछ लोग ना, अब ये अगर मैरिज ना करें तो वो इसकी मर्जी है, योग बने हुए हैं, अगर ये ट्राई करेगी तो मैरिज हो जाएगी। अगर ये ऐसा करेगी कि जैसे कई बार समटाइम लोग क्या करते हैं, वो लव अफेयर चला देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में तो वो भी एक तरह का, हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं मैरिज में। अगर वो मैरिज नहीं करती है उस टाइम में तो वो उसकी हेडेक है, देखिए, फिर उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते, बट योग उसकी है और उसको इस वक्त में मैरिज कर लेनी चाहिए। अदरवाइज इसके नेक्स्ट योग कब आएंगे मैं वो भी कैलकुलेट करके बता सकती हूँ, बट रील बहुत लंबी हो जाती है और मुझे लगता है कि ऑन डिमांड आप लोगों ने बोला कि मैम ये बना दो, मैंने बना दी, और मुझे लगता है कि काफी प्रिडिक्शन उनकी हो गई। बट बोल रहा उनका स्वभाव रहेगा, और एक चीज है वो बहुत इमोशनल होगी, 2 नंबर की है ना, इमोशनल हो गए वो। हमें बिग बॉस में दिख भी रहा है छोटी छोटी बात, पापा मुझे, मेरा मानना है कि वो जो दिखा रहे हैं ना वो उतनी ही नहीं है जितनी वो इमोशनल है ना, कि छोटी छोटी बात पे टीयर्स आ जाना, आंसू आ जाना, उतनी ही ज्यादा तानिया मित्तल गुस्सैल भी है। देखिए ये प्रेडिक्शन मैं आपको इसलिए कर रही हूँ कि 4 बार 9 आना अच्छा नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है, अब एक आपका क्वेश्चन हो गया कि इसको कितना नेम फेम मिलेगा बिग बॉस से। देखिए नेम फेम तो उसको मिल ही रहा है ना, सोशल मीडिया पे वायरल तो हो ही रही है, पहले भी थी अब ज्यादा हो रही है, हम तो नहीं जानते थे अदरवाइज इससे पहले तो। बट एक वक्त आएगा इसकी इंसल्ट भी होगी, मतलब इसको ना थोड़ा डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। आई डोंट हैव आइडिया कि वो इसको बिग बॉस में रह के ही जाना पड़े या बाहर जाके जाना पड़े, पर ऐसा दिख रहा है इनकी हॉरोस्कोप से। अभी जो इनके वक्त चल रहा है वो नॉट गुड फॉर हर एक्चुअली। आपको जो दिख रहा है कि हाँ बिग बॉस में वो अच्छा दिख रही है, ओके वो मंथ, महीना, कुछ डेज अच्छे बीच में होते हैं, बट मेरी नॉलेज में इनकी हॉरोस्कोप देख के अभी फरवरी तक मुझे इतने अच्छे उनके दिख नहीं रहे हैं कि बहुत अच्छे होंगे। बट चलो ठीक है, फिर भी ठीक है जो भी है। हाँ ये जरूर है कि जो ये बिग बॉस में दिखा रही है कि इनको बहुत छोटी छोटी बातों पे आंसू आ जाते हैं, वो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। ये नेचर वाले ना इमोशनल बहुत होते हैं, मगर इस केस, और ये लेडी का एक बहुत अच्छी खासियत, तानिया मित्तल की एक चीज आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रील में भी मैं डालूंगी। तानिया मित्तल की गाय जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से तानिया मित्तल को जो भी पार्टनर मिलेगा, अगर वो मैरिज करती है तो भी, और अगर वो लव लाइफ में रहती है तो भी, ये बहुत ज्यादा लॉयल लेडी है। ये कभी भी उनको धोखा नहीं देगी, धोखा उसी साइड से इसको मिलेगा। ये लेडी तानिया मित्तल लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में कभी चीट नहीं कर सकती, क्योंकि 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, और जो 7 नंबर है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो कभी किसी को धोखा नहीं देते, पर इनको हमेशा धोखा मिलता है। तानिया मित्तल को धोखा हमेशा, शादी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगी इसकी,
बट अगर आप पूछोगे डिवोर्स, तो डिवोर्स के बारे में अभी प्रिडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। हमें राइट नहीं है कि किसी की इतनी ज्यादा प्रिडिक्शन बिना उनके कंसेंट के कर दी जाए। तो जितना मोटा मोटा है मैंने बता दिया कि उनको लड़का मिल भी सकता है, बिकॉज फरवरी से अगले साल पूरे साल उनका योग है मैरिज का, ठीक है। तो 2026 में अगर वो मैरिज कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ना कोई सोशल मीडिया पे आप देख लेना उनका कोई बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, जिनके साथ वो काफी मतलब लॉन्ग रन के बारे में सोच लेंगे कि मैरिज वगैरह के लिए। बाकी होती है नहीं होती है वो उन पर डिपेंड करता है, अगर कर लोगे तो अच्छे रहेंगे वो। हाँ, धोखा मिलेगा, चीटिंग मिलेगी, वो तो उनके भाग्य में लिखा है। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों की डिमांड पे बनाया है तो गाइस उसको शेयर करना ना भूलें, शेयर करने के साथ साथ, क्योंकि शेयर करने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना बांटोगे उतना बढ़े। अच्छा, एक चीज और भी है, ये ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ये नहीं है कि देख लिया और ओके टाटा बाय बाय। लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। पसंद आ रहा है तो कमेंट कर दो, नहीं आ रहा है तो भी कर दो। जय माता दी। सबसे पहले हमारी शुरुआत ही इसकी जय माता दी से होती, तो एटलीस्ट आप जय माता दी तो लिख दो। भगवान का नाम लेने में, जय श्री राम लिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपकी मर्जी है, ज्ञान आपको दे दिया, आपकी डिमांड थी, हम लोगों ने पूरी कर दी। बाकी आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय भैरव।